चलो बताओ, एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर। मैंने बता चुका हूँ 1932 को। गुड। 1932 को 8 अक्टूबर 1932। चलिए, द इंडियन एयरफोर्स वॉज अर्लियर नोन एज, पहले क्या बोलते थे? रॉयल बोलेंगे यार, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ब्रिटिश लोगों को तो रॉयल ही पसंद था, तो रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। चलो नेक्स्ट बताओ, इंडियन एयरफोर्स इज द डैश लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ये भी फोर्थ ही है, ठीक है ना? फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ चीफ मार्शल आर के भदौरिया? अभी न्यू चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। बिल्कुल सही जवाब, विवेक राम चौधरी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांड द इंडियन एयरफोर्स? पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन थे? और वही फादर ऑफ एयरफोर्स, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी कहलाते हैं। कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी पहले चीफ थे। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? अभी ये सब कहाँ चली गई? शानवी कहाँ गई आज? शानवी आज वीडियो ऑफ कर तो बैठे हो। शानवी वीडियो ऑफ करके बैठी थी। चलो रुमाना, सारे बच्चे पढ़ो। तो ये बड़े खास लोग हैं। सुब्रतो मुखर्जी पहले चीफ थे एयरफोर्स के, एयर चीफ मार्शल, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी। अब बताओ मुझे, हु वाज द ओनली ऑफिसर प्रमोटेड टू द 5 स्टार रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? 5 स्टार रैंक में गया था सब, एक अकेला ऑफिसर। अर्जन सिंह नाम था इनका, अर्जन सिंह। क्या नाम था? अर्जन सिंह, ठीक है ना? सुब्रतो मुखर्जी पहले एयर चीफ मार्शल और फादर ऑफ एयरफोर्स, है ना? और 5 स्टार रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह थे पहले, याद रखना। चलो बताओ, डैश इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन एयरफोर्स डे? इंडियन एयरफोर्स डे, वेरी गुड, 8 अक्टूबर। गुड। वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स एकेडमी लोकेटेड? बता चुका हूं कितनी बार, नेवल एकेडमी केरला में और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद में है ना, भूलना मत। चलो बताओ, हु इज द फर्स्ट एंड द ओनली परमवीर चक्र रिसिपिएंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का पहला, इंडियन एयरफोर्स बोल रहा हूं बेटा, इंडियन एयरफोर्स का पहला और अकेला परमवीर चक्र भी था। देखो, पहला परमवीर चक्र तो मेजर सोमनाथ जी को मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा। और अकेला परमवीर चक्र भी था जो एयरफोर्स से है, वो है निर्मलजीत सिंह शेखौन। गुड। वेदांत राठौड़ गुड। स्वराज गुड। पृथ्वीराज गुड। हाँ हाँ, पृथ्वीराज मैंने देख लिया। गुड। विनायक गुड गुड गुड। सृजन सिंह गुड गुड। शानवी गुड। लड़कियां भी आंसर दे रही है, क्रिस्टी गुड, सब लड़कियां भी दे रही हैं। चलो, निर्मलजीत सिंह शेखौन जो थे 1971 की जंग में गजब लड़े थे, है ना? परमवीर चक्र मिला और अकेले। और देखो यहां पे लिखे हुए सोमनाथ शर्मा जी भी, ये देख लो, सोमनाथ शर्मा जी ये पहले थे। पीवीसी जिन्हें पहली बार पीवीसी मिला 1947 की जंग के लिए, अरुण खेत्रपाल को भी पीवीसी मिल चुका है। विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के लिए पीवीसी, कैप्टन मनोज पांडे पीवीसी, ठीक, विक्रम बत्रा को भी पीवीसी। और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र बता दिया मैंने। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड इन? इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? वायुसेना भवन, दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? बोल रहा है लड़ाकू विमान।
इज एन हल्का लड़ाकू विमान, और भारत ने बनाया है सबसे हल्का लड़ाकू विमान। यार ये तो हेलीकॉप्टर है ध्रुव, ये बोइंग C-17 ग्लोब लड़ाकू है क्या? ये तो ट्रांसपोर्ट के लिए बोइंग तो ग्लोब मास्टर, लोगों को ले जाने लाने के लिए। चेतक भी हेलीकॉप्टर है। तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, याद रखना लड़ाकू विमान सबसे हल्का तेजस। और रफाल का बताइए था, न्यूक्लियर भी लिफ्ट कर सकता है। चलो बताओ, हु इज द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स? इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला मार्शल कौन थी? पहली वुमेन जो एयर चीफ मार्शल बनी, बताओ। सब तुक्का मार रहे हैं। क्रिस्टी का आंसर बिल्कुल सही है, पद्मावती बंदोपाध्याय। पहली थी पद्मावती बंदोपाध्याय, पद्मावती बंदोपाध्याय। वेरी गुड, हर्षराज का भी ठीक है। गुड गुड। अब सबका जैसे ही मैं इधर पलटता हूं ना, आंसर बोलता हूँ, सारे वही आंसर निकाल लेते हैं, थर्ड। चलो कोई बात नहीं। पद्मावती बंदोपाध्याय जो थी पहली महिला थी जो इंडियन एयरफोर्स की एयर चीफ मार्शल बनी, याद रखना। भूलोगे नहीं अब तुम इसको, अगर क्वेश्चन आ गया तो, है ना। पद्मावती बंदोपाध्याय। चलो, हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट? यार इनको तो बताना पड़ेगा, इसको तो बताना पड़ेगा। अभी पहली फाइटर पायलट हुई है लड़की, अवनी चतुर्वेदी, पहली फाइटर पायलट। ये तो करंट की न्यूज है तुम्हारी। अवनी चतुर्वेदी पहली फाइटर पायलट, ये देखो अवनी चतुर्वेदी। अब तुम में से भी कोई बनेगी लड़की? शानवी का नाम आएगा? इधर नहीं आएगा शानवी का नाम? 7th 8th में तो आ ही जाएगा कि 7th फाइटर पायलट क्रिस्टी या शानवी, कोई तो बनेगा। रुमाना कोई बनेगा कि नहीं? चलो अच्छा है, तुम तीनों बन जाओ तो अच्छा हो जाए, तीनों चारों बन जाओ। वट वॉज द नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? ऑपरेशन का क्या नाम था? इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम क्या था? उस पूरे ऑपरेशन का नाम तो था ऑपरेशन विजय कारगिल का, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया था, उसका नाम क्या था? बस उंगलियां निकाल निकाल के देखूं किसी का तुक्का सही लग रहा है कि नहीं। अभी कोई भी नहीं है जो तुक्का सही लगा दे। दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर किया था इंडियन एयरफोर्स ने। ऑपरेशन सफेद सागर, याद रखना। कारगिल 99 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर किया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज को क्या बोलते हैं? गरुड़ कमांडो, बिल्कुल सही, गरुड़ कमांडो, गुड। और ये मार्कोस कौन है? ये मार्कोस इंडियन नेवी के कमांडोज को मार्कोस बोलते हैं, इंडियन नेवी के पैराट्रूपर्स, मार्कोस। एनएसजी कमांडो अलग है, दिल्ली में हेड ऑफिस है एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। ये पैरा कमांडोज आर्मी के होते हैं, पैरा कमांडोज आर्मी, मार्कोस नेवी। और ये गरुड़ कमांडोज पानी, उसके लिए एयरफोर्स के लिए, पानी के लिए मार्कोस होते हैं, एयर के लिए गरुड़ कमांडोज, बड़े खतरनाक होते हैं गरुड़। चलो, सतीश धवन स्पेस सेंटर बताओ कहां पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, अभी भी हैदराबाद बता रहे बच्चे। चलो मुझे बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि अगर कहां पर है? हाँ हर्षराज बोलो, कहां पर है? सारे सुनेंगे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, वेल डन। लिखो सारे बच्चे, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, यहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। अरे आंध्र प्रदेश यहाँ नहीं था, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर इधर, यहीं से क्या? श्रीहरिकोटा एकदम समुद्र के किनारे बसता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहां से सबसे आसानी से, ये एक ऐसी जगह है
जहां से सबसे आसानी से सबसे कम फ्यूल में आप सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचा सकते हो, अंतरिक्ष में, है ना। सबसे आसानी से, कम फ्यूल लगता है, ग्रेविटी वगैरह का इफेक्ट कम है, इसीलिए आसानी से पहुंच जाता है। दूसरे देश भी आते हैं, बोलते हैं किराया दे के हमारा ही पहुंचा दो सैटेलाइट, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। हम लोग को बहुत आगे चला गया, इसरो बहुत आगे चला गया इस मामले में। इसरो का हेड ऑफिस बेंगलुरु में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन से सैटेलाइट जाती है, याद रखना। बताओ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, यहाँ से भी सैटेलाइट वगैरह। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, कल मैंने बताया था, ठीक है, गुड। वेदांत गुड, हर्षराज गुड, शानवी बैड। शानवी कभी 3 करती है, कभी 4 करती है। क्रिस्टी सोच रही है, ऐसे ही बनोगी अपनी चतुर्वेदी। 3rd, गुड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज इन केरला, याद रहना चाहिए। चलो, HAL हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, याद रहना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हेडक्वार्टर लोकेटेड एट, कहाँ पर है? बेंगलुरु, ठीक। बताओ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है? अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है, मुझे बताओ। एक बच्चे से बात करो, कौन बताएगा? हाँ पृथ्वीराज बोलो, अब पूरा बताओ, पूरा समझाओ, अब सबको समझाओ अब्दुल कलाम आइलैंड क्या है, क्यों है, क्या है, बताओ। उड़ीसा में कहाँ पर? हैं? अच्छा, अब्दुल कलाम आइलैंड क्यों बोला है, पृथ्वीराज आइलैंड क्यों नहीं बोल रहे हम? ओ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से है, क्योंकि वहां मिसाइल टेस्टिंग होती है। मिसाइल टेस्टिंग रेंज है ना, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर वहीं पर है। उड़ीसा के कहाँ पे? चांदीपुर में। लिख लो, चांदीपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। चांदीपुर में, उड़ीसा, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है ना। अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन ही तो कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम जी, ठीक। इसीलिए इनका नाम से ही रख दिया, बोले अब्दुल कलाम आइलैंड ही बोलेंगे इसको। उड़ीसा में चांदीपुर, ठीक, ये याद रहे। डीआरडीओ का हेड ऑफिस बताओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ, कौन बता रहा है? स्वरा बताओ, डीआरडीओ फुल फॉर्म। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। डीआरडीओ का काम क्या होता है स्वरा? डीआरडीओ का काम क्या होता है बेटा? डिफेंस में रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, है ना। मिसाइल टेक्नोलॉजी में, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में, है ना, इसमें रिसर्च करने का काम सारा का सारा डीआरडीओ का होता है, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, कल बताया था, ये याद रखना। डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, कीर्ति चक्र आ गया, कीर्ति चक्र आ गया है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, पीस टाइम। कीर्ति चक्र 2022 किसको मिला अभी 2022 में? तुम में से किसी को तो नहीं मिला? कुछ भी दिखा दे रहे हैं ऐसे कर करके। विक्रम बत्रा को बोल रहे हैं, बताओ। अरे विक्रम बत्रा को पीवीसी मिला था यार 1999 में, कारगिल युद्ध के बाद। परमवीर चक्र मिला था। जितने भी वीर चक्र है वो युद्ध के लिए मिलते हैं।
महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र युद्ध के लिए। अशोक शौर्य और कीर्ति पीस टाइम किसको मिला है? यस, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को मिला है कीर्ति चक्र 2022। ये बात याद रखना। मनीष कश्यप कोई नहीं है, ये मैंने वैसे ही डाल दिया था, मेरे को कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा था, मैंने कहा मनीष कश्यप। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, पढ़ने में मजा आया कि नहीं? अभी परसों पेपर है, कौन कौन क्रैक कर रहा है परसों पेपर को? पेपर को परसों कौन कौन क्रैक करेगा? अभी भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, साहिल करेगा, साहिल कह रहा है मैं करूंगा। हाँ साहिल, देखो 1 महीने हमने साथ में पढ़ाई करी है। सर मैं बोल रहा था हाँ, सर कि जो जब टेस्ट दे रहे थे सर अचानक से बीच में सर बैक हो गया सर। आज यस सर। बैक हो गया? यस सर, वो सर पता नहीं सर टाइम 2:30 का दिखा रहा था सर, 30 में ही सर वो बैक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हम डिस्कस कर लेंगे टीम से। कल आपका फिर से टेस्ट होगा, ठीक है ना? जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको जीके के, उसी से रिलेटेड और उसी पे से मैंने पूरा टेस्ट तैयार किया है। आप लोग देखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको करके, ठीक है ना? और बिल्कुल भी कोई बच्चा जरा सा भी होपलेस मत होना, फुल ऑफ एनर्जी लेके जाओ सैनिक स्कूल के एग्जाम में। और कल रात में पूरा एकदम अच्छे से सोना, सो जाना मस्त, 1 गिलास दूध में ड्राई फ्रूट डाल के खा के, और मस्त सोना, और परसों पेपर देने जाना। परसों सुबह उठना, सिर्फ क्या करना पता है आपको? परसों सुबह उठ के क्या करना है? सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करने बस, और बिंदास चले जाना है अपना एग्जाम देने। ओवरलोडेड होके कभी मत जाना एग्जाम देने, मस्त होके जाना एकदम दिमाग को रिलैक्स करके। चलो हाँ शानवी बताओ। एक क्वेश्चन में मैंने तुक्के से मतलब आंसर दे दिया था, जब टेस्ट खत्म हुआ थोड़ी देर बाद मैंने उसको गूगल किया, वो सही था। क्या था बेटा? क्वेश्चन जो है ना मैंने तुक्के से दे दिया था ना, तो उसके जब अच्छा, आंसर तुक्के, खत्म हो गया तो मैंने गूगल आंसर इसने तुक्के से दिया था। शानवी बोल रही है मैंने आंसर दिया था तुक्के से, हिट एंड ट्रायल, लेकिन जब इसने चेक किया तो सही निकल गया। अब देखो तुक्का सही कब निकलता है, सुन लो, पहले बात सुनो सारे बच्चे। देखो कभी भी हिट एंड ट्रायल सही कब निकलेगा? जब तुमने पढ़ाई कर रखी होगी, तब तुम 99% चांस है कि आप सही ऑप्शन तक जा सकते हो। जैसे उसने वेदांत ने कल देखा था एक ऑप्शन, फर्स्ट का थर्ड, उसने बाकी देखा ही नहीं, उसने सीधा आंसर लिख दिया। ऐसे शानवी ने एक दिन किया था, उसने स्टेमेन और कार्पेल दिया था, उसने कोरोला और कैलिक्स को देखा और एलिमिनेट करती चली गई, फटाफट आंसर में पहुंच गई। तो कॉमन सेंस भी वही बच्चा लगा पाता है जिसने पढ़ाई की हुई है। या देखो जरूरी नहीं है कि आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन, आपके मान लो जीके के 25 क्वेश्चन आ गए, तो जरूरी नहीं है जीके में 25 आपको आता ही होगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप कॉमन सेंस से 23 नंबर ला सकते हो। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? 23 कॉमन सेंस से ला सकते हो, क्योंकि कॉमन सेंस से आप एलिमिनेट कर सकते हो, कॉमन सेंस से आप 50-50 कर सकते हो, 2 को बाहर निकाल दोगे, फिर आप कहोगे यार अब इन 2 में से कौन सा होगा, तो जो आपने पढ़ रखा होगा वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी वो नहीं करना। और जीके का मतलब क्या, आता है तो सही है, नहीं तो छोड़ के आगे गए। हाँ रुद्राक्षी बोलो बेटा। नहीं पूरा मिलेगा आपको, मैथ्स का जीके का पूरा एक सेट मिलेगा। कल आप लोग एग्ज़ाम दो और अपना फुल ऑफ एनर्जी से एग्ज़ाम दो, पूरा अपना एफर्ट दो, और मैं समझता हूँ कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपका पूरा का पूरा जितना पढ़ाई किया आपने, जब आप उसका एग्ज़ाम दोगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? अच्छा पहले बच्चे कहा, कोई बच्चे हैं कहीं और से भी तैयारी की हो किसी ने? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहीं और से भी तैयारी की थी क्या? हाँ पृथ्वी ने की थी, पृथ्वी तो बायजूस से कर रहा था ना? क्यों? एक दिन बोला था पृथ्वी की मैं बायजूस से कर रहा था सर। अच्छा एक ऑफलाइन ट्यूशन ले रहे थे आप, तो वहां पे तैयारी अच्छी करवाई?
तो जी के कहाँ पे मिला अच्छा आपको? सर फिर वो दीदी थी ना तो उनकी नौकरी लगी तो ट्यूशन बंद हो गई इसलिए मैं इधर लग गई। ओ यार लेट हो गए, थोड़ा और पहले आते ना अगर स्पीड वेरिएंस पे, मज़ा आ जाता और मज़ा आता। लेकिन अभी भी आएगा पृथ्वी, जो मैंने पढ़ाया वो सारा रिवाइज करके जाना, मज़ा आ जाएगा एग्जाम में। चलो और कोई बच्चा क्या बोल रहा है? स्वरा बिल्कुल बताइए बेटा। स्वरा ने आपने मैम की पेंटिंग अच्छी बनाई थी, वो ड्राइंग मैंने देखी थी, थैंक यू, है ना। मैम की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी, वेरी गुड। एक बच्चे ने मेरी ही बनाई थी, वो रुमाना ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप बच्चों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, सर की, मैथ्स वाले सर की भी बनाई थी, है ना, थैंक्स, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने देखा था। शायद ये हमारा बेस्ट बैच है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बच्चे इतना मतलब इतने एनर्जेटिक बच्चे नहीं मिले और बैच में, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ वेदांत बोलो बेटा। मैं देखो बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ाता, लेकिन बच्चों मैंने कोशिश किया आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। Watch YouTube videos from Sukhoi Academy. अच्छा आपने यूट्यूब वीडियोस सुखोई एकेडमी से लिया है, फरीदाबाद सुखोई एकेडमी? Yes sir, yes sir. अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं बेटा, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे पढ़ो। ज्ञान की तो कोई, यार ज्ञान की कोई सीमा थोड़ी है, ज्ञान जहाँ से आ रहा है, सही ज्ञान जहाँ से आ रहा है उसे ले लो। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये ध्यान रखो कोई गलत ज्ञान ना जावे दिमाग में, क्लियर ज्ञान जाए। हाँ एक बच्ची कुछ दिखा, स्वराज कुछ दिखा रहा है। हाँ स्वराज ने मनोज सर का बनाया था, मैथ्स वाले सर का, बहुत बढ़िया। स्वराज ने मैथ्स वाले सर की बनाई थी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, वेरी गुड वेरी गुड। मेरी रुमाना ने बनाई थी, इतना मोटा बना दिया मेरे को। थैंक यू, लेकिन बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे दिन बीते, आपकी तैयारी करवाई हमने। और किसी बच्चे को कुछ बोलना है क्या? Sir, हाँ बेटा। sir आप जीके साइंस दोनों पढ़ाते हो सर? सर आप केवल सैनिक स्कूल को पढ़ाते हो और किसी स्कूल को भी पढ़ाते हो? आप कौन बोल रहे हो बेटा? शिवांश? Yes sir. शिवांश आप सैनिक स्कूल में जा रहे हैं इस बार? Yes sir. हम यार ये जीके साइंस को बुक का ही तो है, इसे चाहे सैनिक स्कूल में पढ़ा लो, चाहे आर के मिशन में पढ़ा लो, चाहे कहीं, पढ़ाई तो एक ही है। बस क्या होगा, जैसे सैनिक स्कूल के लिए पढ़ा रहे हो तो जो चैप्टर सिलेबस में है वो पढ़ाओगे आप, बाकी तो आप किसी का भी पूछोगे तो उसको पढ़ा देते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप उसका आंसर की लाओगे एग्जाम के बाद? किसका? जो कल एग्जाम होगा? यस सर, नहीं हाँ। परसों आंसर की। अच्छा परसों जो एग्जाम होगा 8th को? यस सर। ठीक है, कोशिश करेंगे उसकी आंसर की प्रोवाइड कराई जाए आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे जैसे ही वो पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट एग्जाम है, इतनी जल्दी तो पब्लिक होती नहीं, अगर वो पब्लिक होगी तो कहीं से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, टेंशन मतलब, आप आराम से अपना एग्जाम दो सारे जाके। हाँ विनायक, विनायक बोलो। विश्वजीत पटेल कुछ बोल रहे हैं, विश्वजीत बोल लो, आज आप बोल लो। सर 20 दिन पहले जब आप सर यूनिवर्स पढ़ा रहे थे तब हमने आधे घंटे तक हाथ ऊंचा किया था कि सर सन भी अनाउंस करता है सर गैलेक्सी के। सन गैलेक्सी के चक्कर काटता है? यस सर। सन किसी का चक्कर नहीं काटता, मेरे सोलर सिस्टम में तो सन किसी का चक्कर नहीं काटता। सर काटता है सर नहीं। गैलेक्सी का। कौन बताया तुमको? सर हमें याद था। सन चक्कर काटेगा, टकरा जाएगा किसी से? सर गैलेक्सी का करता है वो। नहीं काटता बेटा। चलो बताओ। सर हमने भी ड्राइंग बनाई थी मैम की। अच्छा आपने ही मैम की ड्राइंग बनाई थी, तो उसको ऑफिस के ग्रुप पे भेज दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं विराट गुप्ता से। हाँ विराट बोलिए, अब आप लोग बच्चों से बात करनी है मुझे। यार आज लास्ट डे है ना यार, कल तो एग्जाम दोगे, कल भी पढ़ोगे? सर कल एग्जाम को पढ़ूंगा, अभी दोनों करूंगा। कौन? विराट बोल रहा है? हमें सर कितना मैं 2 बार पढ़ूंगा। हमें कितना पढ़ोगे? कितनी पढ़ाई करोगे? हाँ ज्ञान तो लेना चाहिए बेटा, टीचर सब अच्छे होते हैं, मैंने इसलिए बोला बेटा, कुछ लोग क्या टीचर की बुराई करते हैं, नहीं, टीचर सब अच्छे हैं, जो अच्छा पढ़ाए उसको तुरंत लो। ज्ञान है ना भाई, आ रहा है आने दो,
टीचर सारे अच्छे होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बस बच्चे अच्छे से पढ़े बस। सर मैं पहले बिहार से रहता था कोचिंग, पानी देना, उसमें नहीं होता था सर अच्छे से, उन लोग स्लो पढ़ाते थे। कोई बात नहीं उसके बाद वो एग्जाम में एक है बेटा, कुछ ना कुछ बेटा, कुछ मैं मान रहा हूँ कुछ दिक्कतें हैं एजुकेशन सिस्टम में, कुछ लोग जो है बच्चों का समय खराब करते हैं। देखो हमने आपको एक महीने में इतना दिया कि एक साल में आपको शायद कोई देगा। हमने कोशिश की जितना बेस्ट से बेस्ट दे सके, जितना ज़्यादा कंटेंट दे सके। मुझे नहीं लगता कि एक महीने में कोई इतना ज़्यादा कंटेंट दे सकता है। हमने, और वो भी प्रैक्टिकली, हमने सोचो आपको प्रैक्टिकली, मैंने ये सोचा, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, सुन तो सारे बच्चे सुनो, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा मोटिव ये होता है कि मैंने जो खोया है 4th 5th 6th में, जो मुझको नहीं पढ़ाया गया, मैं उस तरह से आपको पढ़ाऊँ, चीज़ें आपके सामने क्लियर हो पानी की तरह, एकदम एकदम क्लियर, है ना। जब आप कोई क्वेश्चन, कोई कंटेंट पढ़ने जा रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको देखो मोटिव ये नहीं है कि आप सैनिक स्कूल में पहुंच जाओ, आप बहुत सारे पैसे कमा लो, आप ये कर लो। अरे पहले जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमें समझ तो आना चाहिए। हमें समझ में आया नहीं, हम रट रट के नंबर 1 आ गए, क्लास में फर्स्ट आ गए, समझ में कुछ आया नहीं, फिर आगे जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो टाई टाई फीस, क्या मतलब। आप जैसे रुमाना है, रुमाना बताओ वहाँ से है कश्मीर से, बताओ कितना मुश्किल होता है वहाँ पे पढ़ाई करना बेचारी, लेकिन बच्ची पढ़ रही है, इसकी सैल्यूट करते हैं, इसकी बहादुरी को कि ये पढ़ रही है। कितना मुश्किल है रूरल में पढ़ना, कश्मीर जैसे एरिया में कितना बर्फ पड़ रहा है, इधर देखो आर्यन लगा हुआ है कश्मीर से, है ना, कितना मुश्किल है। तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम यही सोचते हैं कि बच्चों को जितनी देर पढ़ाए ना, उसका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों को पढ़ाना मतलब जो चीज़ आपने पढ़ा दी ना, उसको दोबारा उस चीज़ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको सोलर सिस्टम के सैर पे ले गया तो आपको सोलर सिस्टम विजुलाइज कराया मैंने। जब मैं आपको यूएनओ के बारे में बता रहा हूँ तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको प्रैक्टिकली यूएनओ की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, ये विजुलाइज कराऊँ मैं, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, लिख लो यूएनओ 1945 में बना, यूएनओ फलाना 1900, ये क्या मतलब है भाई। अरे उसको बताओ तो यूएनओ क्या है, स्थापना क्यों हुई, कारण क्या था। तो वो जो टॉपिक होता है, सही आप लोग बताओ, जब आपको बता दिया जाता है तो टॉपिक आपको आसान लगने लग जाता है ना। आपको उस चीज के लिए, आप जब यूएनओ के बारे में सुनते हो तो वो टॉपिक आपको आसान लगता है, आपको लगता है जैसे किसी जाने पहचाने इंसान से मिलने जा रहे हो आप। अब ये एंटोनियो गुटरेस, इसको रटवा दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन एंटोनियो गुटरेस से मिलवा दिया आपको, आसान हो गया आपके लिए। हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने कोशिश की आपको अच्छा देने की, सर्वोत्तम देने की, इजीएस्ट वे से समझाने की। अब सैनिक स्कूल में जब आपके रैंक अच्छे आ जाएं तो अगर ज़रूरत समझिएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो शानवी शाह क्या कह रही है, शानवी क्या कह रही है बेटा। कुछ बच्चे तो क्या, कब दिया था, आज मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो आप। कल बर्थडे है शानवी का। शानवी को हैप्पी बर्थडे बोलो सारे बच्चे, हैप्पी बर्थडे शानवी। सारे थम्स अप भेज दो शानवी को। शानवी सारे आपको थम्स अप भेज रहे हैं, सबने थम्स अप किया है, हैप्पी बर्थडे, ईश्वर आपको अच्छी रैंक दे। हाँ रुमाना बोलो। यस सर, आप बोलते थे मुझे मोटा बना दिया, मैंने पहली बार बनाया सर। मैं तो मजाक कर रहा था ना, लेकिन मोटा बनाओ या पतला बनाओ, आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी, उसके लिए थैंक यू। खूब पढ़ाई करनी रुमाना, है ना, जिंदगी में खूब आगे बढ़ना है आप सबको। क्रिस्टी बोलो। सर आज के बाद क्लास नहीं होगी। आज के बाद क्लास क्या करें, मन तो दुखी है कि क्लास लें, क्या करें, है ना, मन नहीं कर रहा ना। कुछ बच्चों का तो मैसेज आया, सर हमें सैनिक स्कूल में नहीं जाना, हमें अगले साल भी पढ़ाओ। कह रहे सर हमें सैनिक स्कूल में नहीं जाना, हमें अगले साल भी पढ़ाओ। कुछ बच्चों का मैसेज आया था। नहीं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे आपको ज़िंदगी में, आगे बढ़ो, सैनिक स्कूल में जाओ, है ना, सारे बच्चे जाओ। हाँ जी हिमांशु जी। सर नेगेटिव मार्क्स है क्या पॉजिटिव मार्क्स है। हाँ बता देंगे आपको, बता देंगे। कोई आपकी बात है, चलिए ठीक, चलिए बच्चों फिर, हैं बात हो गई। रुद्राक्षी कुछ कह रहे हैं,
देखें अभी क्वेश्चन बचा हुआ है एक, बताइए क्वेश्चन। इसरो का हेडक्वार्टर सर हमें पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे और सर इसका आंसर बेंगलुरु होगा। इसका आंसर बेंगलुरु होगा, रुद्राक्षी ने बता दिया। रुद्राक्षी आपको मिल जाएगा, वो सारा क्राइटेरिया भिजवा देंगे ना आपको व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है फिर बच्चों, फिर मिलेंगे सैनिक स्कूल जब आप क्रैक कर लेंगे, उसके बाद फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी क्लास होगी 6 बजे, ठीक है, 6 o'clock आपकी क्लास होगी।